हेलो गाइस, मैं हूं सोमेश गुप्ता। आप सभी का सोमेश गुप्ता एजुकेशन मंत्र चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है हर उस विद्यार्थी के लिए जो किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी करता है। देखिए, आज मैं आपको एनआरए और सीईटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एक एजेंसी बनाई गई है जो इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म की है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी के का काम क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, इसके अंदर एक ये एजेंसी जो है एनआरए, ये एक टेस्ट करवाएगी जिसका नाम है सीईटी। ठीक है, ये एक टेस्ट होल्ड करवाएगी जिसका काम क्या होगा कि कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, मतलब कॉमन इंट्रेंस टेस्ट का मतलब क्या है कि एक ही पेपर होगा। जैसे कि कुछ वैकेंसीज होती थी, जैसे एसएससी की अलग आती थी, है ना, और आपका रेलवे की अलग होती थी, आईबीपीएस की अलग वैकेंसीज होती थी जिनके प्री जो होते थे। जैसे एसएससी में सीपीओ का अलग पेपर होता था, ठीक है, सीजीएल का अलग पेपर होता था, और बैंक में भी क्लर्क पीओ के अलग पेपर हुआ करते थे, आईबीपीएस के, रेलवे के भी अलग अलग पेपर होते थे प्री के। तो जिसके लिए क्या होता था कि बहुत सारी दिक्कतें होती थी बच्चों को, कई बार फॉर्म भरना पड़ता था, पैसे भी ज़्यादा लगते थे, और साथ ही साथ उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाना पड़ता था बार बार पेपर देने के लिए, प्री के लिए ही। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा और डिसाइड किया कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा जाए जिसमें 3 एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस को भी ऐड किया गया है रिसेंट में। तो इसमें ये होगा कि देखिए, एक एक ही पेपर होगा इन तीनों का। जो एसएससी है, रेलवे है और आईबीपीएस है, इनका एक ही पेपर होगा जिसमें प्री का। और उस प्री एग्ज़ामिनेशन में ये होगा कि ये साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, जो कि 3 ग्रेड पे होंगे, 10th लेवल का होगा, एक 12th लेवल का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो ग्रेजुएशन लेवल का कैंडिडेट होगा वो 10th और 12th का बाय डिफ़ॉल्ट ही एलिजिबल होगा। वो उसको बार बार 10th और 12th के पेपर नहीं देने पड़ेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है लोगों के अंदर कि भाई ये प्री का टेस्ट होगा वो 10th का अलग देना पड़ेगा, 12th का अलग देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का अलग देना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के हैं कैंडिडेट तो आपका 10th और 12th का बाय डिफ़ॉल्ट ही मान लिया जाएगा। ठीक है, आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा ग्रेजुएशन का। तो इसमें यह है कि साल में 2 बार प्री एग्ज़ामिनेशन होंगे इसके। अगर आपने एक बार प्री को पास कर लिया तो एक बार प्री एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपके पास 60% मार्क्स आने चाहिए। मतलब जितने टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा प्री का, उसके 60% अगर आपके मार्क्स आ जाते तो आप पास हो जाएंगे। अब पास तो होने के बाद में अब क्या है कि आप प्री तो आपका क्वालिफाई हो गया, तो प्री क्वालिफाई जो हुआ आपका ये 3 साल के लिए एलिजिबल रहेगा। मतलब आपको बार बार टेस्ट नहीं देना पड़ेगा प्री के लिए। अब ये जो प्री आपने पास किया है वो 3 साल तक आपके साथ वैलिड रहेगा। अब 3 साल तक आपको बैंक, आईबीपीएस के जो पेपर हैं, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम बार बार नहीं देने पड़ेंगे। अब आप डायरेक्टली मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आप देखिए, आपका समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, और सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हर बार हर साल आपको प्री के लिए एग्ज़ाम नहीं देना है। 3 साल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और 3 साल में आप मेंस अपने अटेम्प्ट करते रहिए, और इससे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, जल्दी होगा, और आसानी से लोगों को रिक्रूटमेंट बढ़िया से मिल जाएगी। ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, पैसे बचेंगे, समय बचेगा। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती थी कि जो रिक्रूटमेंट होते थे, जो रेलवे के फॉर्म आते थे उसका सिलेबस अलग होता था, एसएससी का अलग है, बैंकिंग का अलग है, तो अलग अलग फॉर्म डालने पड़ते, तो अलग अलग सिलेबस बार बार उठा के बच्चों को पढ़ना पड़ता, तो ये एक तरह का स्ट्रेस भी, मेंटल स्ट्रेस भी बन जाता था। तो अब ये सारी झंझटों से, इन सारे दिक्कतों से आपको छुटकारा मिल गया। अब इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एनआरए करवा रहा है, इसमें ये कहा गया है कि इसके तहत आप भाई एक ही बार प्री देंगे, और एक ही बार जो प्री देंगे उसका एक कॉमन टेस्ट होगा, वो तीनों के लिए एलिजिबल होगा। मतलब एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस बैंक के लिए, तीनों के लिए ही ये एलिजिबल है।
ठीक है। तो अगर आप एक ये प्री क्वालिफाई कर लेते तो तीनों में अब मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे 3 साल के लिए। आप 3 साल तक खूब मेंस दीजिए, उनका जो प्रोसेस है उस हिसाब से पढ़ाई करिए, अपना मेंस दीजिए और एक अच्छी सी जॉब को अचीव करिए, पाइए। ठीक है। तो ये एक आसान तरीका हो गया, मेंटल स्ट्रेस भी रिड्यूस हुआ है इससे, मॉनेटरी जो पैसा जो ज़्यादा खर्च होता था वो भी कम अब हो गया है प्रोसेस। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रैवलिंग की वजह से जो स्ट्रेस होता था वो भी अब ख़त्म हो गया, अब आपको एक ही बार जाना है। और सबसे ख़ास बात ये है कि प्री का भी एग्ज़ाम जो आप देंगे ये कॉमन, इसके मार्क्स जुड़ने नहीं आपके मेन एग्ज़ाम में, आप समझ लीजिए किसी, ये खाली आपका एक टेस्ट है जो ये मात्र आपका क्वालिफाई करने के लिए है। आप क्वालिफाई करिए इसको बस, ताकि आप आगे मेंस दे पाएँ, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आगे। तो इस तरह से आपके बहुत ज़्यादा बर्डन रिड्यूस हो गया है। अब प्री का जो एग्ज़ाम भी देंगे आप, वो साल में 2 बार देने हैं। मतलब सपोज़ करिए आप हाई स्कूल लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2 बार आप प्री दे सकते हैं। 12th का दे रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तो 2 बार दे सकते हैं। ऐसे ग्रेजुएशन लेवल का कोई दे रहे हैं तो 2 बार दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि देखिए, कन्फ्यूज़न आप मत क्रिएट करिएगा कि अगर आपको हाई स्कूल लेवल का कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए फिर से आपको प्री का देना पड़े। देखिए, आप अगर ग्रेजुएशन लेवल का आपने प्री दिया है और आप क्वालिफाई हो गए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हाई स्कूल और 12th लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनके प्री आपको नहीं देने पे, उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ में बताई कि 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे प्री में। जो 60% मार्क्स ले आएगा उसके बाद में वो 3 साल के लिए प्री में जो है क्वालिफाई माना जाएगा। 3 साल के लिए वो एलिजिबल रहेगा मेंस देने के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंक का। ठीक है। और ये कब से लागू होना है ये चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, कहा यह जा रहा है कि 2020 में जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो तो होना ही है, मतलब उसमें तो कुछ लगना ही नहीं है, मतलब होना ही नहीं है। अब जो 2020 के जो फॉर्म आएंगे सीजीएल के, ठीक है, अभी तक सीजीएल का कोई एग्ज़ाम फॉर्म तो आया नहीं, वैसे तो आ जाता था काफ़ी पहले, मार्च अप्रैल तक, लेकिन अभी तो कोई एग्ज़ाम का फॉर्म आया नहीं है। ठीक है। तो जब भी ये 2020 का सीजीएल का फॉर्म आएगा और वो फॉर्म आप फिल करेंगे, उसका जो प्री होगा वो होगा कहीं 2021 में। और कहा यह जा रहा तभी से ये सीईटी लागू की जाएगी और उसी के तहत एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आप एक कंपटीशन से जुड़े हुए हैं और आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुझे लगा आपको इस तरह की जानकारी आपसे शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो को बनाया मैंने कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकूं अच्छे से। तो जो जो चीज़ें बताई पॉइंट याद रखिएगा कि साल में 2 बार प्री का पेपर होगा। एक बार भी आप अगर प्री क्वालिफाई कर जाएंगे 60% मार्क्स से तो आप 3 साल के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास हो, मतलब नहीं देना पड़ेगा आपको। 3 साल के लिए आप प्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 3 साल आपको प्री नहीं देना पड़ेगा, मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मेंस दीजिए। और मेंस का जो प्रोसेस है, मेंस इंटरव्यू से आप सीधे सिलेक्शन लीजिए और अपनी जॉब करिए। ठीक है। अब आपका कहीं ना कहीं जो बर्डन है, जो एक हेडेक होता था बच्चों को ना कि अब कैसे यहाँ ट्रेवल करके जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे जो गरीब फैमिली से भी आते थे वो पैसे भी अरेंज नहीं कर पाते। देखिए, बैंकिंग का अलग खर्चा होता था, एसएससी का अलग खर्चा होता था, रेलवे के अलग फॉर्म आते थे, उनके खर्चे होते थे, तो सबके एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छे खासे हो जाते थे। फिर जाने आने का खर्चा, बुक्स खरीदने का अलग अलग खर्चा, क्योंकि सबके भाई सिलेबस अलग होते थे तो उसके लिए अलग अलग बुक्स परचेज़ करनी पड़ती थी। फिर मान लीजिए अभी एसएससी का एग्ज़ाम दिया, अगले बार हमको बैंक का देना एग्ज़ाम, तो एसएससी किताबें बंद की तो बैंक की उठा के पढ़ी। तो इस तरह से डाइवर्जेंस भी बहुत ज़्यादा आते थे, डाइवर्ट होता था माइंड की, एसएससी कभी कर रहे हैं कभी बैंक कर रहे हैं, वो पता चले कुछ भी नहीं हो पाता था। तो उस सारी चीज़ों से छुटकारा आपको इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के से मिल जाएगा। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो क्यों फॉर्म की गई वो समझ में आ गया होगा।
और वो जो सीईटी कंडक्ट करवाएगा, सीईटी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाएगा एनआरए करवाएगा, उसको समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत अभी कौन से एग्ज़ाम्स रखे गए हैं, आगे हो सकता है कुछ ऐड किया जाए, लेकिन अभी के लिए एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस रखा गया है। इसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल के 3 तरह के एग्ज़ाम्स करवाएंगे, 3 स्टैंडर्ड के। इसमें ग्रुप बी और सी के एग्ज़ाम ही होंगे, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। ग्रुप बी और सी स्टैंडर्ड के ही एग्ज़ाम करवाए जाएंगे इसमें। साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, 6 महीने पे, और एग्ज़ाम पास करने के लिए 60% मार्क्स लाने होंगे, और 60% मार्क्स लाने के लिए आप 3 साल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे मेंस के लिए, इन तीनों एग्ज़ाम में, एसएससी, रेलवे और बैंक में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एनआरए को समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपने पुराने टॉपिक के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।